नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक हमारी है कि कोई भी एम्पलीफायर हो, चाहे वो मॉसफेट हो या फिर मॉसफेट में कोई भी एम्पलीफायर हो, आप उस एम्पलीफायर में कितना वाट का लोड दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके से वीडियो बना करके आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि अपने एम्पलीफायर के साथ ओम्स मैचिंग कैसे करना है, उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल से बताया था, ठीक है। लेकिन उसमें से एक भाई का कमेंट था कि सर आपने तो ओम्स का वैल्यू मैचिंग तो बता दिया, लेकिन हम स्पीकर कैसे लगाएंगे, स्पीकर का वाट हमें कितना लगाना है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। तो आज जो मैं आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ, सो इसी टॉपिक पर हम आज बिल्कुल इसमें क्लियर कर देंगे कि आप अपने एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर लगा सकते हैं, उसमें कितने ओम्स हमें मैचिंग करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को जो है सब लोग स्किप करके नहीं देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग में दे रखा है एम्पलीफायर में कितने वाट का स्पीकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों मैं आप लोगों को CA20 हो या फिर NX ऑडियो की 1601 हो या फिर 1201 हो, जो खास करके पॉपुलर एम्पलीफायर है दोस्तों, हमारे सामने खास करके यही 2-3 मशीन ज़्यादा करके आती है, टेक्नो 4 होती है और सबसे ज़्यादा जो हमारे इलाके में चलती है वो दोस्तों स्ट्रेंजर होती है। तो स्ट्रेंजर के बारे में तो कहना नहीं, वो हमारी एम्पलीफायर 2 ओम्स पर ही बनी है। और ये जो मॉसफेट आप देख रहे हैं MT का जो 1601 हुआ या फिर ऑडियोटोन की हुआ, डास्का कंपनी का है या फिर CA20 का है, टेक्नो 4 का है, सब दोस्तों कंपनी तो बोलती है कि 2 ओम्स पर हमारी एम्पलीफायर वर्क करती है। और बहुत सारे भाई लोग भी कमेंट करके मुझे बोले कि सर ये सब एम्पलीफायर जो है सो 2 ओम्स पर भी चलती है। तो बिल्कुल चलती है, लेकिन आपको कैसे चलाना है ये तरीका आज मैं बताऊंगा। आप अपने एम्पलीफायर में कनेक्शन कैसे करेंगे ये तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो में जो है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो अगर आप जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों आप इस तरीके से कनेक्शन करते हैं अपने एम्पलीफायर में, अगर गलत तरीके से आप एम्पलीफायर को चलाएंगे तो होता क्या है कि आपका कॉइल ख़राब होती है स्पीकर का, एम्पलीफायर हीट होता है, एम्पलीफायर की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला मैं आपको MT 1201 के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे MT 1201 है। तो ये एम्पलीफायर दोस्तों आपको इसका जो अगर आप चलाते हैं, इस एम्पलीफायर अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको इसमें लोड कितना देना है। तो इसमें लोड देने के लिए अगर सबसे पहले तो आप अगर नया एम्पलीफायर खरीदेंगे तो उसमें तो पूरा मेनू बुक मतलब दिया होता है, आप उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि हमारे एम्पलीफायर में 2 ओम्स पे कितना लोड देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस तरीके से कनेक्शन करके चलाएंगे तो आपका एम्पलीफायर कभी भी ना खराब होगी और ना ही स्पीकर आपका खराब होगा, ठीक है। तो MT 1201 में सबसे पहले दोस्तों आपको अगर 8 ओम्स पे चलाना है, 8 ओम्स पे अगर आपको चलाना है तो 8 ओम्स में चलाने के लिए आपको पर चैनल आपको यहाँ से 1350 वाट आपको लोड देना है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर 1350 वाट की चाहे तो आप एक बूफर चला सकते हैं, यानी कि बेस स्पीकर चला सकते हैं 18 इंच का, 1350-1400 वाट तक आप इसमें चला सकते हैं। आप अगर इसे ज़्यादा लोड देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर आपकी एम्पलीफायर हीट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। और यहाँ तक एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे सिंगल स्पीकर यूज़ करते हैं, अगर आपको बूफर नहीं चलाना है और साथ तो करना क्या होगा, आप इसमें से 1300 वाट की एक स्पीकर आप चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसी में से 100 वाट की ट्यूटर चला सकते हैं, HF, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पर चैनल, ये हमारी पर चैनल है, पर चैनल। तो दोस्तों अगर आप 8 ओम्स में इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करके चलाएंगे तो ना ही आपका एम्पलीफायर खराब होगी और ना ही आपका स्पीकर कटेगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, 4 ओम्स पे अगर आपको यहाँ से 2 टॉप चलाना है तो 2 टॉप चलाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर 4 ओम्स में चलाना है आपको, तो 4 ओम्स चलाने के लिए आपको मान लीजिए मेरे पास ये 2 टावर रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा है सो एक स्पीकर ये है, एक हमारे इधर है, ठीक है। तो दोस्तों एक टॉप में हमारी 2 स्पीकर मैंने लगा के रखा हुआ है और दोनों हमारी 8 ओम्स की स्पीकर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस। तो दोस्तों दोनों हमारी जब 8 ओम्स और 8 ओम्स को अगर हम पैरेलल करते हैं तो फिर यहाँ पर हमारी ये घट करके आ जाती है 4 ओम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोड कितना देना है वो मैं बता देता हूँ।
तो 4 ohms में पर चैनल आपको 1850 वाट लोड देना है। 1850 वाट पर चैनल में आपको लोड देना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अब स्पीकर आप यहाँ से मैच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो दोस्तों 1850 वाट पर चैनल आपको लोड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1850 वाट आपको पूरा करने के लिए आप 1000 वाट का भी स्पीकर आप यहाँ पे चला सकते हैं। दो स्पीकर 1000 वाट के अगर 2 स्पीकर चलाते हैं जिसमें HF ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप HF यहाँ पे चला रहे हैं तो इतना तक तो लोड ले सकती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप 100 वाट का ये मेरा तरीका है, मेरा तो मैं आप लोगों के बीच बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। अगर कंपनी यहाँ पे कहती है कि आपको 1850 वाट ही लोड देना है, तो अगर कंपनी के अनुसार अगर आप चलते हैं तो थोड़ी सी आप उसमें से एक्स्ट्रा मार्जिन लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा लोड दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1850 वाट है तो आप उसमें 2850 वाट आपको लोड देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका स्पीकर मैच आपके अनुसार अगर स्पीकर ना मिलता हो तो आप 1000 वाट की 2 स्पीकर प्लस 100 वाट की एक HF यानी कि 2100 वाट तक आप यहाँ पे लोड दे सकते हैं टोटल स्पीकर इसमें, ठीक है। अब दोस्तों आपको कंपनी क्या कहती है मैं आपको एक बार फुल से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा और पूरा डाटा आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे अब 800 की 2 स्पीकर 800 की 2 स्पीकर आप यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका है कंपनी के अनुसार अगर आपको बचाना हो तो 800 वाट की 2 स्पीकर और 100 वाट की आप यहाँ पे HF आप लगा सकते हैं, यानी कि 800 और 800 1600 और 1700, फिर भी दोस्तों हमारा 150 वाट ये बच रही है, ठीक है। अगर आप 4 ohms में चला रहे हैं तो, और 2 ohms की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 2 ohms की अगर बात की जाए तो 2 ohms में 2 ohms पर ये दोस्तों हमारी जो आउटपुट इसका है ये 2500 वाट निकालती है, ठीक है। 2 ohms में 2500 वाट ये निकालती है। तो 2 ohms करने के लिए दोस्तों ये हमारे 2 स्पीकर जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो ये हमारी घट करके 4 ohms हो जा रही है। अगर सेम कनेक्शन हम यहाँ पे भी अगर करेंगे, ठीक है, इसका पैरेलल दोनों मिला कर यहाँ से हम निकाल देंगे तो दोस्तों ये भी हमारी 4 ohms हो जा रही है, ठीक है। और दोनों को दोस्तों यहाँ से अगर हम दोनों को अगर हम ऐसे करके अगर जोड़ दें और यहाँ से हम निकाल दें तो ये हमारे घट करके 2 ohms हो जा रही है, ठीक है। तो 4 स्पीकर को आप अगर आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ohms ये बन जा रही है। तो 2 ohms में चलाने के लिए आपको टोटल यहाँ पे 2500 वाट लोड देने हैं। चारों स्पीकर प्लस ट्यूटर लगा करके आपको 2500 ही लोड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1000 आपको यहाँ पे 600 वाट की 4 स्पीकर, ठीक है, 600 और 600 इंटू 4 स्पीकर बराबर होता है दोस्तों 2400 वाट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगभग 80 गुना 60 यानी कि 160 वाट की आप ट्यूटर लगा दीजिए, 2560 वाट। लेकिन दोस्तों मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप अपने एम्पलीफायर को 2 ohms पे चलाएं, चाहे वो 1201 हो, चाहे 1601 हो, चाहे फिर CA20 हो या फिर कोई भी मॉसफेट मशीन हो, आपको मैं 2 ohms पे चलाने के लिए नहीं कहूँगा। 2 ohms पे आप चला सकते हैं, अगर इमरजेंसी है तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जहाँ तक हो सके अगर आपका स्पीकर और एम्पलीफायर अगर दोनों की अगर लाइफ चाहते हैं तो मेरे अनुसार आप 4 ohm पे चला सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली, कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों 2 ohms पे अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो एम्पलीफायर चलेगी, लेकिन होता क्या है ना कि जितना उसका लाइफ होता है उसका कैपेसिटर हीट होने लगती है, एम्पलीफायर हीट होने लगती है और स्पीकर का जो कॉइल है दोस्तों वो ये भी ओवर हीट होती है और जिसके कारण इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है और बाद में फिर वही होता है प्रोटेक्ट वगैरह सिस्टम आने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है बाद में। तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये हो गई ये दोस्तों, आपको 2 ohms और 4 ohms और 8 ohms के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। चाहे एम्पलीफायर कोई सा भी हो आपको लोड इसी तरीके से देना है। अब यहाँ पर मैं आपको सारा इसका जो डाटा है दोस्तों, अगर आपको डाटा चाहिए तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैं हर कंपनी का जो एम्पलीफायर होती है सभी का डाटा शीट आपको गूगल में मिल जाएगी। आप कोई भी एम्पलीफायर खरीदेंगे गूगल से डाटा शीट निकालिए और उसके अनुसार आप अपने एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब डाटा मैं आपको बता रहा हूँ 1201 का बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये हमारी MT012 है, 1201 है। तो आपको 2 ohms पे चलाना है 2500
वाट पर चैनल। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पर चैनल है। उसके बाद इसी को अगर आपको 4 ohms में चलाना है तो ये आ जाती है 1850 वाट पर चैनल। उसके बाद में इसको अगर आप 8 ohms में चलाते हैं तो इसकी जो आउटपुट है ये दोस्तों हमारी 1350 वाट हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसे, ये हमारी हो गई स्टेरियो मोड में, ये हमारी स्टेरियो मोड में आपको चलाना है। अब दोस्तों आपको अगर इसे ब्रिज मोड में भी चलाएंगे तो ब्रिज मोड में भी, अगर ब्रिज में अगर हम इसे चलाते हैं तो इसे हम 4 ohms में इसका जो लोड हम देंगे 3700 वाट तक दे सकते हैं। उसके बाद इसे हम 8 ohms में चलाएंगे। इसमें दोस्तों 2 ohms में आपको नहीं चलाना है, कभी भी 2 ohms में नहीं चलाना है इसे, ब्रिज में खास करके। ठीक है, अगर आप 8 ohms में अगर आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 4200 वाट तक इसे आप लोड दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपकी, अगर इस तरीके से आप अपने स्पीकर का जो वाटेज है, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके अगर आप अपने एम्पलीफायर में यूज करेंगे तो कभी भी, मेरे ख्याल से कभी भी आपके एम्पलीफायर में ना खराबी आएगी और ना ही आपके स्पीकर में खराबी आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी MT1601 के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1601 के लिए आपको करना क्या है कि 1601 को दोस्तों आपको 2 ohms पे अगर आप इसे चलाएंगे तो आप 3000 वाट का लोड दे सकते हैं पर चैनल। ठीक है, तो 3000 वाट का इसमें पर चैनल अगर आप इसमें लोड दीजिएगा तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि 1000 वाट की आप 3 स्पीकर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 2 ohms पे चलाना है तो मेरे हिसाब से आप 1000 वाट की 3 स्पीकर आप यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वालिटी भी मिलेगी आपको, ना ही आपका स्पीकर खराब होगा और ना ही एम्पलीफायर खराब होगी। इसके बाद में अगर आप 4 स्पीकर में अगर आप चलाना चाहते हैं, हालांकि दोस्तों 4 स्पीकर में ही 2 ohms बनती है, 3 स्पीकर अगर आप यूज करेंगे तो 2 ohms नहीं बनेगी, 2 ohms से कुछ ऊपर बनेगी। ठीक है, अगर आप इसे 4 स्पीकर में कनेक्ट करते हैं तो 4 स्पीकर के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, 4 स्पीकर में दोस्तों आपको फिर इसमें HF अगर आप नहीं लगाएंगे तो करना क्या है, 750 वाट की 4 स्पीकर आपको कनेक्ट कर देना है एक चैनल पे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 ohms पे आपको कोई भी एम्पलीफायर चलाने के लिए नहीं कहूँगा। आप कोई भी मॉसफेट मशीन लें, आप हमेशा 4 ohms पे चलाइए, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये हमारी हो गई है 2 ohms पर। अब 4 ohms के लिए आपको यहाँ पे लोड देना है 2250 वाट। तो 2250 वाट 4 ohms में दोस्तों पर चैनल 2 स्पीकर आप यहाँ पे चला सकते हैं। 2 स्पीकर में 4 ohms बनती है हमारी, ये मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2250 वाट यहाँ पे आप यहाँ पर करना क्या है कि 1000 वाट की 2 स्पीकर प्लस 100 वाट की HF। कभी भी आपका अगर एम्पलीफायर ख़राब हो जाए तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपने गलत बताया है। कभी भी अगर स्पीकर ख़राब हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बता सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, इसकी जो सारा डाटा है आपको गूगल में बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुई है। उसके बाद में अगर आप 8 ohms में अगर आप इसे चलाएंगे तो 8 ohms में चलाने के लिए आपको 1700 वाट का पर चैनल लोड देना। इसमें दोस्तों आपको 1700 वाट इसमें जो दिया गया है 8 ohms में, ये बूफर के लिए है। आप इसमें बेस स्पीकर चला सकते हैं 18 इंच का। 1700 वाट के जगह पे अगर आप यहाँ पर 1800 वाट का भी अगर आप लोड देंगे बेस में तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर 4 ohms में अगर आपको चलाना हो, अगर आपको 2 ohms में चलाना हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है कि आप यहाँ पर 1000 वाट की दोस्तों बेस और प्लस 500 वाट की एक टावर आने की 2 टॉप आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इसी में 100 वाट की HF भी जोड़ सकते हैं। ये हमारी आपको कनेक्शन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक कनेक्शन और इसमें होता है, यानी कि
एक हमारी ये दोस्तों हमारी टॉप है, ठीक है, और ये हमारी बेस है। ये हमारी 18 इंच की है और ये हमारी 15 इंच की है। और तीनों को दोस्तों आपको यहाँ से पैरेलल कनेक्शन कर देना है, पैरेलल कनेक्शन कर देना है और इससे आपको 2 ohms में चलाना है। तो इसकी जो वाटेज है दोस्तों, आप यहाँ से 500 वाट के स्पीकर भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं या फिर 600 के भी जोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको 600 की 2 स्पीकर प्लस HF 100 वाट प्लस ये हमारी 1000 वाट, ठीक है। आप यहाँ पे 1200 का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल काम मतलब नहीं आने वाली, कभी भी नहीं। इस तरीके से अगर आप चलाएंगे तो ये मेरा मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। मैंने इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम चलाए हुए हैं और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको 2 ohms में हमेशा चलाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको 8 ohms में अगर चलाना है तो 1700 वाट के जगह पे आप 1800 वाट का भी लोड दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चलाना हो और अगर इसे रखना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको CA20 के बारे में बताता हूँ। ये भी काफ़ी पॉपुलर मशीन है दोस्तों। ये जो कंपनी है ये साउंड स्टैंडर्ड कंपनी की है, ठीक है। ये साउंड स्टैंडर्ड की है, काफ़ी पॉपुलर मशीन है। हर किसी बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग के पास ये एम्पलीफायर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसमें भी सेम वही कहानी है, चाहे मैंने पहले ही बताया आप मॉसफेट में कोई सा भी एम्पलीफायर आप यूज़ करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉसफेट अगर आप चला रहे हैं तो 2 ohms पे हमेशा नहीं चलाना, इमरजेंसी में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको मैं CA20 का 2 ohms पे अगर आपको इसे चलाना हो, 2 ohms पे चलाना हो तो 3000 वाट पर चैनल आप इसे भी लोड दे सकते हैं। सेम वही कहानी है इसमें भी है, ठीक है। प्लस इसे 4 ohms में अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो इसे आपको 2425 वाट आपको यहाँ पे पर चैनल आपको लोड देना है। 8 ohms में आप इसे चलाते हैं तो इसे 1450 वाट लोड देना है। तो 8 ohms में जो है तो आप इसमें बेस लगा सकते हैं। 8 ohms में दोस्तों आपको सिंगल का स्पीकर ही कनेक्शन करनी है, तो सिंगल स्पीकर का मतलब कौन सी करेंगे तो इसमें तो मतलब गारंटी है कि आपको बेस ही लगाना है। तो 1450 वाट में आप यहाँ पे 1500 वाट तक का कोई भी स्पीकर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 50 वाट एक्स्ट्रा हो रही है, इससे कोई मायने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब 4 ohms पे अगर 2425 वाट यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पर 2 टावर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं एक चैनल पे, ठीक है। 2425 वाट के लिए आप दोस्तों यहाँ पे 1200 प्लस 1200 की 2 स्पीकर, अगर आप इसमें HF लगाएंगे तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट का HF आप लगा सकते हैं। टोटल होती है दोस्तों 2500 वाट आप इसमें से चला सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक इसे लोड दे सकते हैं। उसके बाद में मैं इसमें भी दोस्तों मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे 2 ohms पे 3000 वाट लोड आप मत दीजिए। अगर आपको 2 ohms पे अगर लोड चलाना है तो आपको मैं एक तरीका और बताऊंगा जो कि मैंने पहले भी बताया है और फिर मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से। तो एक जो टॉप है दोस्तों ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टॉप है। उसके बाद में ये हमारे 2 स्पीकर है, यहाँ से हमारी बनती है दोस्तों, इससे हम अगर पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो ये हमारी बनती है 4 ohms, ठीक है। उसके बाद में एक स्पीकर हमारे पास ये है बेस जो कि इसमें बन रही है हमारी 8 ohms। और दोनों को अगर हम पैरेलल अगर यहाँ कर देंगे, अगर हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कर देंगे तो दोस्तों हमारी लगभग ये 3 ohms के आसपास में, लगभग 3 ohms के आसपास में हमारी ये इसकी जो डिपेंडेंस है ये बनेगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसे रख लेना आपको 1000 वाट, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर लेना है 1000 वाट का, ये भी हमारा 1000 वाट का और ये हमारे 100 वाट। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी 2 ohms पे वर्क नहीं कर रही है, हालांकि 2 ohms पे ही चलेगी मशीन लेकिन 3 ohms बनेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।